नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। रियासत में फलाही हॉस्टल्स पर खुसूसी तवज्जो दें। हॉस्टल्स में चेहरे की शिनाख्त के निज़ाम को दायरे में लाएं। मुनासिब ग़िज़ाइयत फराहम की जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने BC तबके और मुसलमानों को धोखा दिया है। अजहरुद्दीन को बली का बकरा बनाया गया। कांग्रेस हुकूमत में एक मुस्लिम वजीर, MLA और MLC भी नहीं। रहमतनगर में पार्टी उम्मीदवार के जलसे से KTR का खिताब। जुबली हिल ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगियों के अदखाल का आगाज। पहले दिन 8 आज़ाद उम्मीदवारों के बशमूल 10 उम्मीदवारों का पर्चे नामजदगी दाखिल। सईदाबाद बच्चों की जेल में गार्ड की जानिब से बच्चों के जिनसी इस्तेसाल का इंकशाफ, पुलिस ने गार्ड को किया गिरफ्तार।
हयात नगर गेटेड कम्युनिटी के 2 मकानात में सरका। मिर्चल में भी 5 मकानात में एक साथ सरके की वारदात से अवाम में तशवीश। और आगापुरा सरदार साहब की दरगाह के हौज में गिरकर कमसीन बच्चा फौत, पुलिस तहकीकात जारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को रियासत में फलाही हॉस्टल्स पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। मुख्तलिफ फलाही महकमे जात के ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला ने पीर को इजलास तलब किया। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि मुकम्मल डाटा के साथ वेलफेयर हॉस्टल सिस्टम में जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। हॉस्टल्स में तुलबा, तदरीसी, गैर तदरीसी अमले को चेहरे की शिनाख्त के निज़ाम के दायरे में लाया जाए। तुलबा को फराहम किए जाने वाली ग़िज़ा के मेयार को जांचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि तुलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जा रही है। इस बात की भी तस्दीक की जाए कि क्या हॉस्टल्स में तुलबा को कपड़े और किताबें पहुंचाई जा रही हैं या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हॉस्टल्स के हालात से मुतालिक मुकम्मल डाटा को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इक़दाम करें। तुलबा की सेहत का जायज़ा लेने के लिए भी मखसूस तरीक़ा इख्तियार किया जाए। हॉस्टल्स को करीबी मेडिकल कॉलेजेस और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से मुंसलिक किया जाए। ओहदेदार मुसलसल हॉस्टल्स का दौरा करें और तुलबा की सेहत का जायज़ा लें। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस पर फर्जी वोटर्स को फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करने का इल्ज़ाम लगाया है। रहमत नगर में जुबलीस हल्के की पार्टी उम्मीदवारा एम सुनीता के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने इंकशाफ किया एक एक घर में तकरीबन 43 बोगस यानी फर्जी वोटर्स को शामिल किया गया है। पूरे हल्के में हजारों फर्जी वोटर्स के नाम शामिल हैं। केटीआर ने कहा जुबली हिल्स के अवाम को कांग्रेस को सबक सिखाने का जबरदस्त मौका मिला है। आज तेलंगाना में ऐसी हुकूमत है जहां ना तो एक मुसलमान एमएलए है, ना एमएलसी और ना ही कोई वजीर है। अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाने के नाम पर बली का बकरा बनाया गया। शेखपेट में कब्रिस्तान की अराजी देने के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया गया। बीसी तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया गया था, लेकिन इसमें भी अदालत से नाकामी हुई है। रेवंत रेड्डी बीसी तबके और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। केटीआर का कहना था कि बलदी इंतखाबात के बाद कांग्रेस की हुकूमत मुफ्त पानी की केसीआर की स्कीम को भी ख़त्म कर देगी। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद की आवाम से नाराज़ है क्योंकि यहाँ के अवाम ने उन्हें असम्बली के इंतखाबात में एक नशिस्त पर भी कामयाब नहीं किया। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद के अवाम कांग्रेस से खुश नहीं है। उन्होंने एक बार फिर हैदराबादी बोलचाल के रिवायती लफ्ज़ बैगन का इस्तेमाल किया। केटीआर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो घर घर जाएं, कांग्रेस पार्टी के एक एक झूठे वादे से अवाम को वाकिफ कराएं। उनका कहना था कि आज हर तबके के लोग रेवंत रेड्डी के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। केटीआर ने कहा वजीर आला ने हमेशा झूठ बोला, ऐसे वजीर आला को उन्होंने आज तक नहीं देखा। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि अगर हाइड्रा को खत्म करना है तो कांग्रेस को हराना पड़ेगा। रहमत नगर में बीआरएस पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा हाइड्रा को बंद करना है तो मागंटी सुनीता को जिताना होगा। रेवंत रेड्डी ये समझते हैं कि मैं गड़ा खोद रहा हूं तब भी मुझे लोग वोट देंगे, इसलिए मैं और खोदूंगा। हरीश राव ने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है तो जुबली हिल्स के गरीब आवाम के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अगर बुलडोजर नहीं चलना है और कांग्रेस को सबक सिखाना है तो सुनीता को वोट दें। हरीश राव ने कहा रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में धक्का लगेगा और कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जुबली हिल्स हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगियों के अतकाल का आगाज़ हो गया है। इससे पहले पीर की सुबह इंतखाबात के लिए यहाँ पर एलामिया भी जारी कर दिया गया था। पहले दिन 10 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। 8 आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा तेलंगाना पुनर्निर्माण समिति और नवत्रम पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। 21 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 22 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी।
दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर है। 11 नवंबर को राय दही होगी। 14 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। बीआरएस पार्टी के वफद ने कारगुजार सदर केटी रामाराव की क़ियादत में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए जुबली हिल्स हल्के में जाली फर्जी वोटर्स और बेकायदियों के सिलसिले में शिकायत की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, कांग्रेस किसी भी हालत में जुबली हिल्स का ज़मीनी इंतखाब जीतना चाहती है। उन्होंने कहा, तमाम रियासती वज़रा जुबली हिल्स में रहकर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि हल्के जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी ने 20,000 फर्जी वोटर्स का इंदराज किया है। एक घर के पते पर 150 था 200 वोटर्स के नाम दर्ज हैं। केटीआर ने बताया कि इलेक्टोरल ऑफिसर से इस सिलसिले में कार्रवाई पर जोर दिया गया। केटीआर ने कहा कि निचले दर्जे के ओहदेदारों से मिलकर फर्जी वोटर्स के नाम दर्ज कराए गए हैं। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने पीर को हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। तफसीलात के मुताबिक भट्टी विक्रमार्का ने पीर को चंडीगढ़ का दौरा किया और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। पूरन कुमार का ताल्लुक हैदराबाद के बरकतपुरी से बताया गया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा, पूरन कुमार एक बासलाहियत ओहदेदार थे। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तालीम भी हासिल की। भट्टी ने कहा कि उनकी मौत को इतने दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। नायब वजीर आला ने कहा कि फौरी पूरन कुमार के साथ इंसाफ होना चाहिए। अंबरपेट कांग्रेस पार्टी के इजलास के दौरान हंगामा, शोरगुल और हाथापाई के मुनासिर देखे गए। यूथ कांग्रेस की सदारत के लिए दो ग्रुपों में झड़प हो गई। बताया जाता है कि एक दूसरे के माइक और मोबाइल फोन छीनने के भी मनासिर नजर आए। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट सदर रोहन रेड्डी ने कहा कि अगर इस तरह की सरगर्मियां जारी रहीं तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मधु याशकी गौड़ की रियासत में पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने इयादत की है। मधु याशकी गौड़ हालिया चंद दिनों से अलील बताए गए हैं। मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस लीडर की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। मौजूदा सियासी हालात, 42% तहफुजात और दूसरे मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। न्यू मलकपेट की मस्जिद मोहिउद्दीन उन्नीसा बेगम साहबा में वज़ीर खानों की तामीर नौ और तज़यीन की तकमील के मौके पर नमाज ज़ोहर के बाद तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहिउद्दीन अबरार और मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। इंतज़ामी कमेटी के अहदेदारों ने मेहमान की गुलपोशी की और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ से 1565 किलोमीटर तवील पैदल सफर तय करके एक नौजवान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करने के लिए दारुसलाम पहुंचा। इस नौजवान ने, जिसका नाम अमन है, उसने कहा कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात का ख्वाहिशमंद रहा। उनकी तकारीर, उनकी अमली सियासत, फलाही कारकुनों से वो इस कदर मुतासिर है कि वो पैदल ही निकल पड़ा। इस पैदल सफ़र का मकसद एक तो असद साहब से मुलाकात, दूसरे इस तवील सफ़र के दौरान वो असद साहब के अफकार, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़, समाज के तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने, उनकी पॉलिसियों को बयान करना है। अपने गले में तख्ती और पुष्ट पर कौमी तिरंगा लगाए इस नौजवान ने कहा कि उसने 12 सितंबर को अपने इस पैदल सफ़र का आगाज़ किया था। रास्ते में कई मुहिबान मजलिस ने उसकी दिलजोई की और उसके मकसद की सिताइश की। उसने बताया कि वो हर दिन 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र करता रहा। मौसम की सख्ती और नामुसाइदा हालात के बावजूद असद साहब से पैदल सफ़र के ज़रिए मिलने का उसका अज़्म आज पूरा हुआ। बैरिस्टर असद ओवैसी से मुलाकात को अमन ने जज्बाती करार दिया और कहा कि असद साहब ने उसके पैदल सफ़र पर सवाल किए। वो किसी सवारी के ज़रिए भी यहाँ कर मिल सकते थे। उसने कहा कि उसका ये अज़्म था कि वो पैदल सफ़र के ज़रिए उनसे मुलाकात करेगा। इस नौजवान के अज़्म की सदर मजलिस ने सिताइश की। उनके तईं उसके गहरे जज्बात को काबिल क़द्र करार दिया। उन्होंने बताया कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो पैदल सफ़र करके सदर मजलिस से मुलाकात करें। उन्होंने सदर मजलिस की रवादारी की सिताइश करते बताया कि समाज के हर तबके के साथ एकसां सलूक करते हैं और उनके मसाइल की यकसुई करते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए VDCC और NP2 पाइपलाइन के कामों का मायना किया।
इस मौके पर उन्होंने फतेह दरवाजा, अफसर खां कॉलोनी, कुमारवाड़ी, गोलकुंडा, सात गली, अकबरपुरा और बालडी नगर का अहाता किया। दौरे में उनके हमरा जीएचएमसी के ओहदेदार, मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर किशन बाग और नमसपुरे के दरमियान के बड़े नाले के कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि नाले में 1 मीटर की पीने के पानी की लाइन को मुंतकिल करने के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिनके काम 5 दिनों में पूरा होने की तवक्को की जाती है। मज़कूरा कामों के बाद नाले की कुशादगी के काम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली बहादुरपुरे के नालों की कुशादगी के लिए मजलिस की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि एक ब्रिज भी तामीर किया जाएगा। इस मौके पर रनवसपुरा डिवीजन के रुकन बल्दिया अब्दुल खादर, रुकन बल्दिया किशन बाग डिवीजन हुसैनी पाशा के अलावा जीएचएमसी के ओहदेदार और मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां, जीएचएमसी के एई महेश के हमरा गोकुल नगर में वीडीसीसी रोड के कामों का मुआयना किया। यहाँ पर रोड के तामीराती काम किए जा रहे हैं। इसकी लागत 36,60,000 रुपये बताई जाती है। उन्होंने गुत्तेदारों को हिदायत दी कि वो कामों को जल्द पूरा करें ताकि आवाम को सहूलत हो। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की रहनुमाई में रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने जहानुमा डिवीजन के इलाके तीगलकुंटे के बस्ती दवाखाने का दौरा किया। यहाँ पर बरखी पंखों, कुर्सियाँ और पीने के पानी की टाँकी न होने की वजह से दवाखाने को आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सदर मजलिस की सिलसिले में खुसूसी हिदायत है कि सरकारी स्कूल्स और बस्ती दवाखानों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तवज्जो दी जाए। मुख्तदर बाबा ने फौरन पीने के पानी की टाँकी नस्ब कराई। मुकामी मरीजों ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सईदाबाद बाल सदन यानी बच्चों की जेल में सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जेल के गार्ड की जानिब से बच्चों के जिनसी इस्तेसाल का इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि तकरीबन 4 ता 5 बच्चे गार्ड के जिनसी तशद्दुद का निशाना बने हैं। यह भी इत्तला मिली है कि एक बच्चे को बगैर इजाज़त गार्ड ने उसके घर भेज दिया और जब बच्चा अपने घर पहुंचा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में यह पता चला कि बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। पुलिस ने स्टाफ गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे बच्चे भी गार्ड के तशद्दुद का निशाना बने हैं और वालिदैन की तरफ से पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में सुलेमान नगर लाल बाबा बस्ती के 2 नाबालिग लड़के गरकाब हो गए। इस इलाके के 6 लड़के हिमायत सागर से मुत्तसिल गोल्डन हाइट्स कॉलोनी के मडिकतवा कनाल में नहाने की गर्ज से गए थे। 15 साल रेहान और 16 साल सोहेल नहाने के दौरान फिसल कर गरकाब हो गए। यह भी इत्तला है कि लड़के वहां पर रील बनाने गए थे। इन दोनों को डूबता देखकर बाकी के लड़के हैबतज़दा हो गए और किसी भी तरीके से किनारे पर पहुंच गए। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इसकी इत्तला दी गई। उन्होंने रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग को चाय वाक़े पर रवाना किया। सदर मजलिस की हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने DRF की टीम की मदद से रात देर गए लड़कों की लाशों को पानी से निकाला और दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। उनके पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले की गई। रुकन कौंसल ने सबराबाद पुलिस कमिश्नर से रब्ता करते हुए इस मुकाम की हिसारबंदी करवाने पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने सरपरस्तों और वालिदैन से कहा कि वह बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। शहर के नवाही इलाकों में सरके की संगीन वारदातें पेश आई हैं। हयात नगर में सारिकों ने पेद्दांबरपेट के इलाके में 2 घरों में सरके की वारदात अंजाम दी। बताया जाता है कि खुफल चिकनी के जरिए 35 ग्राम के तिलाई जेवरात, 5 किलो चांदी की अशिया, 60,000 रुपये नकद रकम, साड़ियाँ और दूसरे सामान का सरका किया गया। पता चला है कि गेटेड कम्युनिटी के मकानात में ये वारदात अंजाम दी गई। इस वारदात से मुकामी मकीनों में खौफ और तशवीश का माहौल देखा गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ मिर्चल के 2 मुकामात पर 1 घंटे के दौरान 5 मकानात में सरके की संगीन वारदातें पेश आई हैं। इन वारदातों में मुलविस सारिकों का CCTV भी सामने आया है और इसमें देखा जा सकता है कि सारिक आहनी सलाखों, कटर्स और हथियारों के साथ देखे गए। ताहम बताया जाता है कि अलार्म बजते ही सारिक फरार भी हो गए, लेकिन इस दौरान 1 किलो चांदी और 12,000 रुपये नकद रकम का सरका किया गया।
इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। इलाके के और आसपास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज किया है। पता चला है कि डंडे मोडी इनक्लेव और पेट बशीराबाद में ये वारदातें अंजाम दी गईं। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के आगापुरे में वाक़े सरदार बेग साहब की दरगाह के हौज में 5 साला बच्चा गिर कर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सूफियान की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस पैरिस ओवैसी की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। लाश को हौज से निकाल कर उस्मानिया हॉस्पिटल पहुँचाया गया। बच्चा हौज तक कैसे आया और कैसे गिरा, इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। मेडचल जिले के केसरा पुलिस स्टेशन के हदूद में डॉक्टर्स पर मुबैना लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत का इल्ज़ाम लगाते हुए अफराद खानदान ने हॉस्पिटल में एहतजाज किया और तोड़फोड़ की। तफसीलात के मुताबिक महेश नामी शख्स जो अपने रिश्तेदार के घर आया था, तबीयत बिगड़ने पर उसे मुकामी नितिन हॉस्पिटल में शरीक करा गया। पहले महेश को इंजेक्शन दिया गया, लेकिन इंजेक्शन देने के बाद महेश बात नहीं कर पा रहा था। उसे फौरी नागारम विजय हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन महेश की वहां पर मौत हो गई। महेश के अफराद खानदान का कहना था कि नितिन हॉस्पिटल में इंजेक्शन देने की वजह से महेश की मौत हुई है। मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान ने नितिन हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और एसी को भी आग लगा दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। अब इस मामले की तहकीकात की जा रही है। नाज़ोन टास्क फोर्स ने तिरमलगिरी पुलिस के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से ज़ख़ीरा किए गए पटाखों के गोदाम का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर टीचर्स कॉलोनी दुर्गा एजेंसी पर धावा करते हुए तकरीबन 45 लाख रुपए के पटाखों को जब्त कर लिया गया। इस सिलसिले में अभिमन्यु कुमार शर्मा नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। धावे के दौरान अभिमन्यु शर्मा तिजारती दस्तावेजात पेश नहीं कर पाया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स VS सुधिंद्रा की निगरानी में यह धावा किया गया। पुलिस ने गैर कानूनी पटाखों की फरोख्त और जखीरे पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। चिलगलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में लबे सड़क शराबी शख्स सड़क पर सोता हुआ नजर आया, जबकि उसके बाजू 1.5 साला बच्चा बेबस देखा गया। ये वाक़या भोईगुड़े से गांधी हॉस्पिटल जाने वाली सड़क पर पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक नामालूम शख्स नशे की हालत में फुटपाथ पर गिर गया और इसके साथ एक बच्चा भी मौजूद था, जो उसके बाजू काफ़ी देर तक बैठा रहा। मुकामी लोगों ने इस बात की चिलगलगुड़ा पुलिस को इत्तला दी। मुकामी लोगों का कहना था कि मासूम बच्चा अगर सड़क पर आ जाता तो हादसे का शिकार हो सकता था। ई-जोन टास्क फोर्स ने मसरूखा और गुम हो जाने वाले मोबाइल फ़ोन को बरामद करके उनके मालिकीन के हवाले किया है। टास्क फोर्स के मुताबिक उसने खुसूसी मुहिम के जरिए 1 महीने की कोशिश में 100 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिसकी मालियत 25 लाख रुपये बताई जाती है। इसके लिए पुलिस को शिकायतें मौसूल हुई थीं। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें DCP जोन अंबरपेट ने मोबाइल फ़ोन को उनके हकीकी मालिकीन के हवाले किया। फ़ोन हासिल करने वालों ने पुलिस की सिताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह QMax फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में फलाही हॉस्टल्स पर खुसूसी तवज्जो दें। हॉस्टल्स में चेहरे की शिनाख्त के निज़ाम को दायरे में लाएं, मुनासिब ग़िज़ाइयत फराहम करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने BC तबके और मुसलमानों को धोखा दिया है। अजहरुद्दीन को बली का बकरा बनाया गया। कांग्रेस हुकूमत में एक मुस्लिम वजीर, MLA और MLC भी नहीं। रहमतनगर में पार्टी उम्मीदवार के जलसे से KTR का खिताब। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगियों के अदखाल का आगाज। पहले दिन 8 आज़ाद उम्मीदवारों के बशमूल 10 उम्मीदवारों का पर्चे नामजदगी दाखिल। सईदाबाद बच्चों की जेल में गार्ड की तरफ से बच्चों के जिनसी इस्तेसाल का इंकशाफ। पुलिस ने गार्ड को किया गिरफ्तार। हयातनगर गेटेड कम्युनिटी के 2 मकानात में सरखा। मिर्चल में भी 5 मकानात में एक साथ सरके की वारदात से अवाम में तशवीश। और आगापुरा सरदार साहब की दरगाह के हौज में गिरकर कमसिन बच्चा फौत, पुलिस तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।